नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ और भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहां खेती किसानी किया जाता है और खेती किसानी में रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई की अपेक्षा गाँव में गोबर, गाय के गोबर को इकट्ठा करके उससे खाद बनाया जाता है और खाद बनाने के बाद उसको खेतों में खाद के रूप में डाला जाता है। आइए उसी कड़ी में देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी नरवा गुरवा गरवा बारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि प्रक्रिया बिहान की महिलाओं को, समूह को दिया गया है और उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं। देखिए दोस्तों कि किस प्रकार गोबर को खाद के रूप में बनाते हैं और खेतों तक ले जाने के लिए तैयार करते हैं। आज हमारी बहनें लोग इस प्रकार देख रहे हैं, ये गोबर खाद बना रही हैं, कंपोस्ट खाद गोबर की। आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल अब खाद के रूप में तैयार है। ये पैकिंग के लिए जाएगा। अभी इसको ये चलनी आप लोग देख रहे हैं, चलनी से इसको चाल रहे हैं गोबर कंपोस्ट को और इसको पूरा भुरभुरा हो चुका है और इसको फिर पैकिंग करेंगे इन लोग और पैकिंग करने के बाद ये मार्केट में जाएगा। जो खरीदार है उसको सोसाइटी को देंगे, फिर वहाँ से किसान भाई लोग इसको खरीदते हैं और खरीद कर अपने खेत में ले जाकर कंपोस्ट खाद के रूप में डालते हैं और उत्पादन अच्छा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार उसको बहुत बड़ी चलनी है जिसमें दो लोग चालते हैं और चालने के बाद नीचे में खाद इस प्रकार गिरता है। देखिए ये कंपोस्ट खाद छन के गिरता है। इसको फिर बहन लोग और धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसको फिर पैकिंग करते हैं। ये गौठान की गोबर है जिनको इकट्ठा करके रावत और यादव भाई लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद शासन को सारे गोबर को बेच देते हैं। और उसी प्रकार जो किसान के पास भी गोबर होता है गायों से, जानवरों से, उसको भी शासन के पास बेच देते हैं और बेचने के बाद शासन इसको खरीद करके इस प्रकार कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया को कर रहे हैं। भाइयों, ये भी गोबर पड़ा है जिसको अभी खाद बनाने के लिए रखे हैं। इसको अलग अलग टंकी बनाया गया है। देखिए इस प्रकार टंकी बना हुआ है और सारी टंकियों में गोबर को रख देते हैं और उसमें कचवा डालते हैं। तो देखिए आप लोग, इस प्रकार ये टंकी बना हुआ है और टंकी में गोबर को पहले डालते हैं और गोबर को डालने के बाद उसमें कचुए डाल देते हैं और कचवा डालने के बाद जब गोबर को पूरा कचवा खा जाता है और बीट करता है, बीट करने के बाद पूरा वो भुरभुरा हो जाता है, उर्वरक के रूप में तैयार हो जाए। इस प्रकार देखिए पूरा उर्वरक के रूप में तैयार है। अब इसको निकाल कर छलनी में छालेंगे, छालने के बाद इसको फिर पैक करेंगे और मार्केट में या सोसाइटी में जाएगा। ये पूरा भुरभुरा हो चुका है। इसको अभी ये हमारी बहन निकाल रही है, समूह की बहन, बिहान की समूह जो बना है उनकी बहन जो है ये निकाल रही है और निकालने के बाद इसको चलनी में चालते हैं। चालने के बाद फिर ये पूरी तरीके से पूरी तरह खाद के रूप में तैयार हो चुका है और इस प्रकार आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत सुंदर गांव-गांव में अभी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है और जिसको सहकारी समिति को बेच करके महिलाएं कुछ आय के साधन के रूप में कमा रही हैं। आप देख रहे हैं ये टंकी पूरा भरा हुआ है। टंकी में पूरा गोबर खाद डला हुआ है, इसमें कचवा भी डला हुआ है। ये पूरा खाद तैयार हो चुका है। इसको निकालने कर छानेंगे, चलनी में चालेंगे, उसके बाद ये पैकिंग लेके जाया जाए और बाज़ार में या सरकारी सोसाइटी समिति में जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये पूरा टंकी बना हुआ है और नरवा घुरवा गरवा बारी योजना के तहत ये पूरी टंकी आप देख रहे हैं जिसमें गोबर खाद तैयार किया जा रहा है। और गोबर खाद बहुत उर्वरक शक्ति वाला खाद है। इस प्रकार आप इधर भी देख रहे हैं, नाले में भी गोबर डाले हैं। इनको भी जब बाद में बरसात ख़त्म हो जाएगा तो इसको भी निकाल करके भी छान करके गोबर खाद तैयार करेंगे, पौष्टिक खाद तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं पूरा गोबर न्याय धन योजना के तहत शासन की जो पहल है, इनको पूरी तरह से गांव में अभी गांव की बिहान की महिलाएं साकार कर रही हैं और गोबर खाद को महत्व देते हुए, क्योंकि रासायनिक खाद अब फसल के लिए या खेतों के लिए नुकसानदायक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं गोबर खाद तैयार करती महिलाएं।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अभी चलनी में हमारे बहन लोग इस कंपोस्ट खाद को चलाई कर रहे हैं और नीचे भुरभुरा जो खाद बन चुका है वो गिरा है। अब इसको इन लोग बता रहे हैं इनके अनुसार कि इनको कम धूप में और सुखाना पड़ेगा, और सुखाने के बाद जब पूरी तरह से भुरभुरा सूख जाएगा, ये पूरा एकदम सूखने के बाद इसको पॉलीथीन में पैक करेंगे, और पॉलीथीन में पैक करेंगे। एक पॉलीथीन में 30 किलो का पैकिंग रहेगा और 10 रुपये किलो के हिसाब से सहकारी समिति में इसको बेचेंगे। तो इस प्रकार बिहान की महिलाएं जो समूह में जुड़ी हैं वो अपनी आत्मनिर्भरता के लिए जो शासन की नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना है उसके तहत गोवर्धन न्याय धन योजना के तहत इस कार्य को कर रही हैं और 4 पैसे कमाने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, शासन की बहुत सारी योजनाएं जो है बहुत अच्छी है, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि शासन जो है, छत्तीसगढ़ शासन जो है गांव के किसानों से गोबर खरीद रहे हैं और यादव भाई से गोबर खरीद करके इस प्रकार कंपोस्ट खाद का निर्माण करा रहे हैं और समूह की महिलाओं द्वारा निर्माण करा रहे हैं, और उसको समूह की महिलाओं को दे करके किसानों तक कंपोस्ट खाद बनने के बाद, वर्मी खाद बनने के बाद उसको बिक्री कर रहे हैं, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि हम इस वर्मी कंपोस्ट खाद को खेत में और हर फसल में उपयोग करें तो बहुत सुंदर हम फसल और बहुत अच्छे फसल और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस सुंदर काम में लगी हुई बिहान की महिलाओं से हम बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं ये किस प्रकार बनाया जाता है और इसका बिक्री किस प्रकार होता है। आइए। जय बिहान। जय बिहान। तो बिहान में जुड़ी हुई महिलाएं हैं ना, तो आप लोग का पोस्ट क्या है? पहले नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम माधुरी साहू है और मैं सक्रिय महिला का काम करती हूँ। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। मैं भारती साहू हूँ और पशु सखी का काम करती हूँ। मैं कुलेश्वरी साहू और कृषि मित्र का काम करती हूँ। तो बहुत सुंदर बहन लोग है ना। तो आप लोग बताइए, अभी यहाँ पे जो कंपोस्ट खाद बन रहा है, तो इस कंपोस्ट खाद को महिलाएं बना रही, बिहान की महिलाएं, तो इसको बनाने के बाद कहाँ ले जाते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ बेचते हैं, किस प्रकार बेचते हैं? इसको सहकारी समिति में बेचेंगे और शासन इसका कीमत देंगे इन लोगों को, और ये बिहान की दीदियाँ अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रही है, और ये वर्मी कंपोस्ट बना रही है अभी गौठान में। नरवा गरवा घुरवा के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। अच्छा, शासन तो की जैसे बेचेंगे है ना, इसको बेचेंगे तो सहकारी समिति खरीदेगा, तो इन लोगों को नगद पैसा मिलता है कि इसका बैंक में आता है, किस प्रकार आता है? बैंक में आता है, समूह खाता में आते हैं। समूह खाता में? हाँ, आता है। शासन इसको देते हैं। हाँ, देते हैं। अच्छा, इसको और क्या प्राइवेट किसान स्वयं यहीं आकर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? इसको जैसा पैकिंग कर ली बहन लोग, इसको बनाने के बाद पैकिंग करेंगे कंपोस्ट खाद को, उसको डायरेक्ट खरीदी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको किसान डायरेक्ट खरीद सकते हैं समूह के दीदियों के माध्यम से ये खाद को, और ये लोग बिक्री कर सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो बहन जी, ये इस प्रकार के कंपोस्ट खाद निर्माण में यहाँ आपके गांव में बहुत सारे समूह होंगे, तो उसमें से कितने समूह इस खाद को निर्माण कर रहा है, कितने समूह इसमें बनाने में अपना काम कर रहा है? अभी एक ही समूह बना रही है। एक समूह में 10-12 सदस्य होते हैं। हाँ। और वही लोग अभी काम कर रहे हैं। जय बिहान। जय बिहान सर। तो आपका शुभ नाम क्या है, बताइए? मेरा नाम रुक्मणी सेन है। कौन से पोस्ट में आप बिहान में? आप एक्टिव महिला। एक्टिव में, सक्रिय महिला। सक्रिय महिला। तो आप इधर कंपोस्ट खाद बनाने का काम चल रहा है, तो इस कंपोस्ट खाद को, इस गोबर की खाद को, जिसको आपकी समूह की महिला बना रहे हैं, इसको कौन कौन से फसल में हम डाल सकते हैं इस खाद को? रबी फसल, खड़ी फसल और क्या कहते हैं सब्जी बाड़ी, सभी में डाल सकते हैं। सब्जी बाड़ी में डाल सकते हैं जैसा, और धान वगैरह है, चना, उसमें डाल पाते हैं कि डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं, सभी में डाल सकते हैं। हाँ। और रासायनिक खाद के अलावा, जैसा अभी किसान लोग बहुत रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक खाद के अलावा इस खाद में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है क्या किसानों को? मिल सकता है सर। हाँ। और उत्पादन कैसा रहेगा इसमें? जैसे इसको खेत में डालते हैं धान के लिए, गेहूं के लिए, चना के लिए, तो अनेक प्रकार के फसल के लिए, तो उत्पादन कैसे रहेगा इसमें? उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। गोबर खाद से समझ पौष्टिक समझ, रासायनिक से ज़्यादा सी पौष्टिक समझ मिलेगा। हाँ। और जैसे चना वगैरह में?
चना वगैरह में भी डाल सकते हैं, सब्जी बाड़ी में। और डबल फसल धान में समझ, रबी फसल डबल फसल दोनों में समझ काम और आए। फल वगैरह में? फल वगैरह में भी डाल सकते हैं। फल वगैरह में डाल सकते हैं। हाँ, हाँ। और इसके अलावा इसको डालने के बाद रासायनिक खाद डालना है कि नहीं डालना है? जैसे यूरिया, डीपी है, पोटास है, रासायनिक दवाई डालना है कि नहीं डालना है? डालना है, डाल सकते हैं, दोनों साथ में मिक्सिंग करके डाल सकते हैं। दोनों डाल सकते हाँ, हैं। दोनों डाल सकते हैं। और इसको ही सिर्फ इसी को डालें तो उत्पादन में क्या कोई फर्क पड़ सकता है क्या? फर्क पड़ सकता है ना सर, क्या कि रासायनिक के जो ना हमारा रासायनिक रे समझ पहले से उपयोग करत हन। हाँ। तभी जो गोबर खाद है ना, वो खाद ला उपयोग करत हन ना, तो समझ धीरे धीरे समझ 3 साल 4 साल में ना समझ ओहना उत्पादन के थोड़ा से जमीन है थोड़ा से पत्थर हो जाते। ओकर बाद ना ओहना पत्थर हो गए ना जमीन, हाँ ओला ना समझ ना वो का करी लेवल में नानी पूर्व जैसे भुरभुरा या पूर्व जैसे उपजाऊ बनाने के लिए 3 साल लग जाएगी। 3 साल लग जाएगा। हाँ। मतलब 3 साल तक इस खाद को डालेंगे उर्वरक खाद को, तो धीरे धीरे जमीन जैसे आज से 50 साल पहले था वैसी फिर से बन जाएगा। हाँ। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार अभी पैकिंग के पहले इसको फिर बिहान भवन में ले जाएंगे और वहाँ पे भवन में इकट्ठा करके इसको फिर से धूप दिखाएंगे और धूप पे सुखा करके इस कंपोस्ट खाद को पूरी तरह तैयार करके पैकिंग करके किसान को डायरेक्ट भी सेलिंग कर सकते हैं और सहकारी समिति को सेलिंग कर देते हैं, जिसको किसान सहकारी समिति में आकर के खरीद करके अपने खेत में डालते हैं। और चाहे कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल सब्जी हो, सभी में इसको डाला जा सकता है और अच्छा से उत्पादन पाया जा सकता है। इस प्रकार शासन की जो योजना है दोस्तों, उसको साकार करती बिहान की महिलाएं कृषि मित्र, पशु सखी और सक्रिय महिला उपस्थित है, जिनके सानिध्य में ये काम बहुत सुंदर चल रहा है। तो हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान लोग ज़्यादा बसते हैं दोस्तों, और इस प्रकार किसानी काम में ज़्यादा लगते हैं और वहाँ कंपोस्ट खाद और उर्वरक शक्ति वाला खाद की ज़रूरत पड़ता है। उस खाद का उपयोग किसान करते हैं। बनिस्बत रासायनिक खाद, रासायनिक दवा की अपेक्षा इस खाद को उपयोग करने से फसल के उत्पादन और फसल की अच्छी क्वालिटी इस खाद को उपयोग करने से होते हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में भी इसका उपयोग डायरेक्ट किसान करते थे घुरुआ बना करके, लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिकता के कारण वो समाप्त होने के कगार में था। उसको शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने पहल करके नरवा घुरुआ गरवा बारी योजना के तहत इस गोबर न्याय धन योजना को तैयार किए हैं और अभी चल रहा है गाँव में। तो आपके समूह का क्या नाम है? जय माँ गायत्री समूह बेलटुकरी। ठीक। तो आपके समूह में और क्या क्या काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं? अब यही काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल खाद बनाने का काम कर रहे हैं ना? तो आपका शुभ नाम क्या है बताइए? मेरा नाम कुलेश्वरी साहू। जी, आप तो बिहान में कौन से पोस्ट में बोले? कृषि मित्र। कृषि मित्र। तो आप कृषि मित्र हैं। ये कंपोस्ट खाद जो बन रहा है गोबर का, जो अभी हम महिलाएं बना रही हैं, इस प्रकार ये आपकी समूह की महिलाएं बना रही हैं, तो ये किस प्रकार बनता है? सबसे पहले क्या प्रक्रिया है उसको बताइए। शुरू में क्या करते हैं? शुरू में ना गोबर को टंकी में डालते हैं। जी जी जी। और पानी डालना पड़ता है और केचुआ भी डालते हैं। और गुड़ बेसन भी डालते हैं इसमें। अच्छा, गुड़ बेसन भी डालते हैं? गौमूत्र भी डालते हैं इसमें। हाँ, गौमूत्र भी डालते हैं। और बताइए, गौमूत्र डालने के बाद इसको टंकी में जो कौन सा टंकी बोले, क्या नाम बोले उसकी टंकी का नाम? वर्मिक टंकी। वर्मिक टंकी में डालते हैं। और वर्मिक टंकी जैसे गोबर खाद है, आपने बोला गुड़ है, गाय का पेशाब है, सारी चीज डालने के बाद कितने दिन तक? केचुआ डालते हैं क्या? केचुआ भी डालते हैं। केचुआ डालते हैं। उसके बाद इसको कितने दिन तक रखते हैं? 44 दिन तक रखते हैं। 44 दिन तक इसी में रहता है टंकी में। टंकी में उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं? निकालते हैं, फिर चालना पड़ता है इसको। अच्छा, जैसे 44 दिन तक रखते हैं तो पूरा उसमें केचुआ फैल जाता है? केचुआ पूरा फैल जाता है। हाँ, और क्या करता है? बीट करता है। क्या करता है? बीट करता है। बीट करता है, मतलब वही खाद बनता है ना? हाँ। फिर इसको इस प्रकार निकालने के बाद क्या करते हैं बताइए? टंकी में निकालने के बाद अभी चलाई कर रहे हैं और उसके बाद छांव जगह में इसको सुखाएंगे 2-3 दिन और पैकिंग करेंगे। अच्छा, छांव में सुखा करके पैकिंग करेंगे। कितने किलो का पैकिंग रहेगा ये? 30 किलो का रहेगा और 10 रुपए किलो में। 10 रुपए किलो में बेचेंगे?
मतलब है ना, एक पैकेट में 30 किलो का रहेगा और 10 रुपए किलो में इसको बेचेंगे। बहुत सुंदर। और इसको डायरेक्ट किसान खरीद सकते हैं कि इसको सोसाइटी, किसको देते हो आप लोग? सोसाइटी में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट किसान भी खरीद सकते हैं। जितना पैकेट चाहे किसान अपना खरीद सकते हैं। किन से खरीदेंगे? आप लोगों से खरीदेंगे, बिहान की योजना से खरीदेंगे, क्या डायरेक्ट समूह से खरीदेंगे? समूह से खरीदेंगे, जो दीदी बना रही है ना, उसके द्वारा खरीदी करेंगे। उसके द्वारा खरीदी करेंगे, उसी से लेंगे और पैसा उसी को नगद पेमेंट करेंगे, है ना? किसान जो खरीदी करेंगे ना, वो नगद मतलब पैसा देंगे, नगद पैसे देंगे, है ना? और जो सोसाइटी में जाएगा उसका फिर कैसा होता है? उसका खाते में आएगा। खाते में आता है, समूह खाता में। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया, उसको धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, इस टंकी में और बहुत सारे गोबर डाल चुके हैं, तैयार हो रहा है खाद के लिए। और सभी को फिर से जब ये पूर्ण रूप से खाद रूप में बन जाएगा और पूरा भुरभुरा हो जाएगा तो इसको निकाल करके फिर इसके बाद इसको चलाई करने के बाद पैकिंग करेंगे। उसके बाद फिर बाज़ार में फिर इसको सेलिंग करेंगे। आइए दोस्तों, हम पहुंचे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद जहां बन रहा है, वहीं पे हमारे किसान भी भाई पहुंचा है जो खाद खरीद चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कितने एकड़ में इस खाद को डालेंगे और किस प्रकार डालेंगे। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम भुवनेश्वर साहू। बहन लोग जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, तो इसको आप खरीद चुके हैं, तो कितने एकड़ में किस प्रकार डालेंगे? इसको मैं 25 डिसमिल में डालूंगा। 25 डिसमिल में? एक बार पहली बार खरीदे हैं? पहली बार खरीदा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है उसको किस हिसाब से डालना है। इसलिए मैं उसको 25 डिसमिल में डालूंगा और उसको 3 बार करके डालूंगा। अच्छा, 3 बार करके डालेंगे। अजी, मतलब पहली बार खरीद करके आप प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसका फायदा जैसा मिलेगा तो फिर आने वाला वर्ष हम ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, है ना? आप इस कंपोस्ट खाद का उपयोग कीजिए और किसानों को बताइए, क्योंकि गोबर धन हमारे गांव का, पूरे देश का धन है, जिसके माध्यम से खेत जो हमारा बंजर हो रहा है रासायनिक खाद से, उसको बचाना है खेत को, क्योंकि खेत हमेशा के लिए रखना है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए रखना है, क्योंकि खेत बंजर हो रहा है, पत्थर हो रहा है। यदि हम ये कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं तो अपने पीढ़ी के लिए बचाते हैं। तो इस प्रकार आपने उपयोग किया है, बहुत सुंदर। और उसका उपयोग करने के बाद आप हमें बताइएगा किस प्रकार, हाँ ठीक है, किस प्रकार फसल होता है। धन्यवाद। गौठान में यादव भाई के लिए भी शौचालय का निर्माण किया गया है, 2 शौचालय। और इसमें जो महिलाएं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आते हैं वो भी इनका उपयोग करते हैं इस प्रकार।